सर्दियां नजदीक आते ही दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर खराब होते ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM सब कमेटी ने सर्वसम्मति से पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रैप के स्टेज 1 को लागू कर दिया है। बता दें कि ग्रैप के स्टेज 1 के तहत 27 पॉइंट एक्शन प्लान लागू करने का फैसला लिया गया है। ये एक्शन प्लान मंगलवार यानी कि 15 अक्टूबर सुबह 8 बजे से पूरे दिल्ली एनसीआर में लागू हो चुके हैं। सर्दियों में एंटी पोल्यूशन उपायों में शामिल ग्रैप की प्रथम स्टेज में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट मिटिगेशन, उचित वेस्ट मैनेजमेंट और नियमित तौर पर रोड की सफाई शामिल है। अगर आप आने वाले समय में दिल्ली जाने का फैसला कर रहे हैं तो दिए गए पॉइंट्स को समझ लें और उस प्रकार से अपनी दिल्ली यात्रा को प्लान करें। अपनी कार, बाइक, स्कूटर इत्यादि वाहनों का इंजन ठीक रखें। वाहनों के टायरों में उचित वायु दाब बनाकर रखें। अपने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि PUC अपडेट रखें। वाहन को लाल बत्ती पर बंद करके जरूर रखें। खुली जगह में कूड़ा कचरा ना फेंकें। वायु प्रदूषण फैलाने वाले गतिविधियों को 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप और समीर ऐप के माध्यम से रिपोर्ट जरूर करें। 10 साल से पुराने डीजल एवं 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन इस समय नहीं चलाए जाएंगे। तो अगर आपके वाहन 15 साल से पुराने हैं तो उनका उपयोग ना करें। बता दें कि एनसीआर में वायु गुणवत्ता के आधार पर ग्रैप को 4 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण AQI 201 से 300 यानी खराब होने पर लागू किया जाता है। दूसरा चरण AQI 301 400 जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। तीसरा चरण AQI 401 से 450 जो गंभीर श्रेणी में आता है और चौथा चरण AQI 450 से अधिक जो गंभीर से ज्यादा होने पर लागू किया जाता है। 200 से ऊपर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है और 300 तक तो उसमें ग्रैप 1 लागू होता है, जिसमें मुख्य तौर पर एडवाइजरी अलग अलग विभागों के लिए जारी की जाती है और कुछ जो है एक्शन लेने के लिए निर्देश जो है वो जारी होते हैं। आज से उसको लागू कर दिया गया है पूरे दिल्ली में, पूरे एनसीआर के अंदर, जिसमें मुख्य तौर पर जो धूल का प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए, जिसको लेकर के ऑलरेडी 7 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर हम लोग एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं और उसको सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो जगह जगह कूड़े जलने की घटनाएं हैं, बायोस मास बर्निंग, उसकी सख्ती से निगरानी करने का निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो गाड़ियों का पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए PUC की चेकिंग, उसके साथ साथ जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको नियंत्रित करना, इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, जो कंजेशन पॉइंट्स हैं उस पर ज्यादा ट्रैफिक फोर्स को लगाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो दिल्ली के अंदर या बाहर चारों तरफ जो कोयले से जो है वो दुकानें चलती हैं, होटलों में जो यूज किए जलाए जाते हैं, उस पर जो है रोक लगाई जाएगी। इसमें खास तौर से ग्रैप में जो दिल्ली एनसीआर में पावर कट होने की वजह से, प्रॉपर बिजली सप्लाई न होने की वजह से जनरेटर का जो उपयोग होता है उस पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो ईंट भट्ठों का जो पोल्यूशन होता है उसको निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो सोर्सेज हैं उसको नियंत्रित करने के लिए आज से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के अंदर हम इसे सख्ती से लागू करते हैं और पहले से ही हम इसको लेकर के काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और कार से पूरे इलाके में ट्रैवल करने वाले हैं तो इन सारे नियमों को जान लें। बाकी देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।